एक पल में उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई। ये अवनी शर्मा की कहानी, जो जैसे ही पैरामेडिक्स ने उसे स्ट्रेचर पर उठाया, उसका परिवार बारिश में धड़कते दिलों के साथ देख रहा। आधी दुनिया गायब हो गई, लेकिन अवनी की परसेप्शन बिगड़ी हुई थी। दिमाग के स्कैन में उसके राइट पैराइटल लोब में एक लीशन दिखा, वो एरिया जो स्पेस के बाईं ओर को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। अवनी शर्मा और उनके परिवार के लिए वह पल मुंबई की एक बारिश वाली रात में आया। वे एक बहुत करीब परिवार थे। अवनी, जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और डिजाइनर बनने के सपने देखती थी, उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई रोहन एक रिश्तेदार के घर पर खुशी खुशी डिनर करने के बाद वे मुंबई की बेकाबू बारिश में ड्राइव करते हुए घर जा रहे थे। उनकी छोटी कार के अंदर हंसी और संगीत बाहर के तूफान की आवाज को दबा रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हेडलाइट्स की एक अचानक चकाचौंध कर देने वाली चमक, ब्रेक्स की तेज आवाज, मेटल का टकराना, कांच का टूटना, एक पल में उनकी दुनिया उलट पुलट हो गई। ये अवनी शर्मा की कहानी है, जो उठी तो पता चला कि उसकी आधी दुनिया गायब हो चुकी थी। ये भूतों की कहानी नहीं, बल्कि एक अजीब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का सच है। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि हमारी असलियत की परसीपियन कितनी नाजुक है। जो दुनिया हम देखते हैं वह सिर्फ हमारी आंखों से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में बनती है। यह अवनी की कहानी है, एक पल में छीनी गई जिंदगी को वापस पाने की लड़ाई। घर जाते हुए गाड़ी धीरे चल रही थी। बारिश कार पर जोर से गिर रही थी। रोहन अवनी के कंधे पर सो रहा था और शहर की लाइटें बाहर धुंधली दिख रही थी। अचानक एक ट्रक बेकाबू हो गया और डिवाइडर पर फिसल गया। मिस्टर शर्मा ने ब्रेक मारे, लेकिन कार बेबस होकर फिसल गई। एक कान फाड़ देने वाली टक्कर अवनी कार से बाहर गिर गई और गीली घास पर गिरी। अंधेरे ने उसे निगल लिया। चमत्कारिक रूप से उसके परिवार को हल्की चोटें आईं, लेकिन अवनी बेसुध पड़ी थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। राहगीरों ने मदद के लिए बुलाया। जैसे ही पैरामेडिक्स ने उसे स्ट्रेचर पर उठाया, उसका परिवार बारिश में धड़कते दिलों के साथ देख रहा था। अवनी हॉस्पिटल में उठी। उसका सिर दर्द कर रहा था, उसका शरीर भारी था। उसकी मां का रोता हुआ चेहरा उसे दिखा। मां, पापा, रोहन, उसने फुसफुसाया। वे सब ठीक हैं। उसकी मां ने उसे तसल्ली दी। कमरे में राहत फैल गई। डॉक्टरों ने उसकी याददाश्त जांची। उसने सब सही जवाब दिए, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। जब एक नर्स बाईं ओर से आई, तो अवनी ने उसे तब तक नोटिस नहीं किया जब तक उसने बात नहीं की। वह आवाजों को ढूंढते हुए बार बार दाईं ओर मुड़ती रही। लंच में उसने सिर्फ आधा खाना खाया। उसकी मां ने प्लेट घुमाई। अवनी चौंक गई। बाईं ओर का खाना छुआ भी नहीं गया था। वह उसके लिए अदृश्य था, जैसे उसकी आधी दुनिया गायब हो गई थी। कंफ्यूजन और डर छा गया। अवनी को एहसास हुआ वह हर चीज का सिर्फ दाहिना हिस्सा ही देख सकती थी। अवनी की दुनिया को बांटने वाली अदृश्य दीवार और ज्यादा साफ होती गई। वह बाईं ओर के लोगों को नजरअंदाज करती थी, दरवाजों से टकराती थी और अपनी बाईं चप्पल को नहीं छूती थी। उसका परिवार हैरान और डरा हुआ था। डॉक्टरों ने विजन और हियरिंग टेस्ट्स किए, सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी अवनी जिद करती थी, मैं इसे देख नहीं सकती, ये मेरे लिए वहां है ही नहीं। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। प्रॉब्लम उसकी आंखों या कानों में नहीं थी, ये ज्यादा गहरी थी। उसका दिमाग बाईं ओर को मानने से इनकार कर रहा था। वह सिर्फ आधी दुनिया में रहती थी, एक अनदेखी दीवार से अलग। डॉक्टरों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सेंसरी लॉस नहीं था। रहस्य गहरा होता गया। उसका दिमाग रियलिटी के आधे हिस्से को क्यों इग्नोर कर रहा था। डॉ. वर्मा, एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, ने कमान संभाली। सभी फिजिकल टेस्ट नॉर्मल थे, लेकिन अवनी की परसेप्शन बिगड़ी हुई थी। दिमाग के स्कैन में उसके राइट पैराइटल लोब में एक लीशन दिखा, वो एरिया जो स्पेस के बाईं ओर को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। डॉ. वर्मा ने समझाया, आपकी आंखें सब कुछ देखती हैं, लेकिन आपका दिमाग बाईं ओर को इग्नोर करता है। यह पागलपन नहीं था, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन थी जिसे पहचाना गया था। अवनी चीजों की कल्पना नहीं कर रही थी।
उसकी चोट ने उसकी आधी रियलिटी छीन ली थी। वजह जानने से राहत मिली, लेकिन नई चुनौतियां भी आई। उसके परिवार को आखिर में एक जवाब मिल गया, लेकिन आगे का रास्ता अनिश्चित था। डॉ वर्मा ने इस कंडीशन का नाम बताया हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट। उन्होंने समझाया, यह ब्लाइंडनेस नहीं है, आपका दिमाग बस बाईं ओर को रजिस्टर नहीं करता। यह दिखाने के लिए उन्होंने अवनी से एक घड़ी बनाने को कहा। उसने सिर्फ दाहिना हिस्सा भरा, बाईं ओर को खाली छोड़ दिया। अवनी घूर कर देखती रही, कंफ्यूज थी। वह कागज देख सकती थी, लेकिन उसका दिमाग उसके आधे हिस्से को इग्नोर कर रहा था। ये निग्लेक्ट हर चीज को प्रभावित करता था, पढ़ना, चित्र बनाना, यहां तक कि बातचीत भी। उसकी दुनिया सचमुच आधी कट गई थी। डायग्नोसिस को समझना सिर्फ शुरुआत थी। क्या वह कभी अपनी बाईं दुनिया को वापस पा सकती थी? डायग्नोसिस एक टर्निंग पॉइंट था। डॉ वर्मा ने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात की, दिमाग की खुद को अडेप्ट करने की शक्ति। रिकवरी संभव थी, लेकिन इसके लिए इंटेंस थेरेपी और सब्र की जरूरत थी। अवनी ने रिहेबिलिटेशन शुरू किया। थेरेपिस्ट ने उसके दिमाग को फिर से ट्रेन करने के लिए खास चश्मे और एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया। उसके परिवार ने उसका साथ दिया, उसके दाहिनी ओर चीजें रखते हुए धीरे से उसे बाईं ओर देखने की याद दिलाते रहे। प्रोग्रेस धीमी थी, लेकिन अवनी लड़ती रही। उसने अपने आसपास के माहौल को स्कैन करना सीखा और उसके चित्र ज्यादा पूरे होने लगे। चुनौतियां अभी भी थीं, लेकिन वह हर दिन अपनी दुनिया का ज्यादा हिस्सा वापस पाती रही। अवनी की यात्रा दिमाग के रहस्यों और इंसान की हिम्मत की निशानी है। साइंस, थेरेपी और प्यार के साथ एक टूटी हुई रियलिटी को भी फिर से बनाया जा सकता है, एक बार में आधा। अवनी बहुत एनर्जेटिक थी, लेकिन एक छोटे स्ट्रोक के बाद उसकी दुनिया बदल गई। वो ठीक लग रही थी, बात कर रही थी, हंस रही थी, फैमिली को पहचान रही थी। लेकिन फैमिली ने कुछ अजीब नोटिस किया। अवनी सिर्फ प्लेट के राइट साइड से खाती थी, लेफ्ट साइड अनटच्ड छोड़ देती थी, जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। वो अपने लेफ्ट में रखे फर्नीचर से टकरा जाती थी, कभी नोटिस नहीं करती थी। जब बताया गया तो अवनी ने कहा, वहां कुछ भी नहीं है मां। वो किताब का सिर्फ राइट पेज पढ़ती थी, लेफ्ट साइड निग्लेक्ट कर देती थी। फैमिली की रिलीफ अब अनईजीनेस में बदल गई। अवनी की दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। अवनी की फैमिली उसे डॉ शर्मा के पास लेकर गई। डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया, अवनी अपनी ट्रे के सिर्फ राइट साइड से खाती थी, लेफ्ट से आई आवाजों को इग्नोर कर देती थी और सिर्फ राइट से एड्रेस करने पर रिस्पॉन्ड करती थी। उसकी हियरिंग ठीक थी, लेकिन ब्रेन लेफ्ट से कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहा था। जब डॉक्टर ने उसका लेफ्ट आर्म उठाया तो वो गिर गया। उसे फर्क नहीं पड़ा। अवनी प्रिटेंडिंग नहीं कर रही थी, उसका ब्रेन प्रॉब्लम को रजिस्टर नहीं कर रहा था। डॉ शर्मा को एहसास हुआ उसके दिमाग ने एक नई रियलिटी बना ली थी, जहां लेफ्ट साइड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब डॉक्टर को अवनी की इनविजिबल कंडीशन का नाम मिल गया था। फैमिली को आखिरकार सच्चाई पता चल गई थी। डॉ शर्मा ने अवनी की फैमिली को समझाया, उसे अनोसोग्नोजिया है, जिसका मतलब है बीमारी के बारे में जानकारी न होना। उन्होंने उसके ब्रेन की तुलना एक ऐसे टीवी से की जिसका एक चैनल मिसिंग हो। उसके लिए लेफ्ट साइड सिंपली है ही नहीं। यह डिनायल नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट है। उसके ब्रेन का सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम डैमेज हो गया है, इसलिए वो अपनी लिमिटेशंस के लिए कारण बनाती है या उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, डॉ शर्मा ने कहा। उसका ब्रेन कहानियों से गैप्स को भर देता है। राइट पैराइटल लोब, जो स्पेशल अवेयरनेस के लिए जिम्मेदार है, अक्सर इसका कल्प्रिट होता है। जब यह डैमेज हो जाता है तो रियलिटी ही बदल जाती है। अवनी के सिम्टम्स, अपने लेफ्ट को इग्नोर करना, यह मानना कि उसका आर्म ठीक है, क्लासिक है। अनोसोग्नोजिया एक सच्चा मेडिकल मिस्ट्री है, दिमाग अपने ही डेफिसिट से अनजान। फैमिली को अब अवनी की नई अजीब दुनिया समझ आ गई थी। अवनी के साथ लाइफ पैरेलल रियलिटीज का एक लेसन बन गई। वो इंसिस्ट करती थी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, भले ही उसका लेफ्ट आर्म लिम्प पड़ा होता था।
जब उसकी बेटी ने उसे लेफ्ट स्लीपर पहनाने की कोशिश की तो अवनी ने उसे मना कर दिया, फिर उसके बारे में भूल गई। रोहन ने कहा, तुम्हारा लेफ्ट आर्म कमजोर है। वो मुस्कुराती, बस थका हुआ है, या उसे इस्तेमाल करने की यादें गढ़ लेती। उसका ब्रेन अपनी होलनेस की भावना को बचाने के लिए कहानियां क्रिएटता था। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से सिर्फ कंफ्यूजन या एजिटेशन होता था। उसके बेटे ने एक मिरर आजमाया। माँ, आपने सिर्फ राइट पर लिपस्टिक लगाई है। वो हंसी, ये नया स्टाइल है। वो सचमुच अपनी खुद की एक्सप्लेनेशंस पर विश्वास करती थी। उसकी फैमिली के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा यह एक्सेप्ट करना था कि अवनी का डिनायल स्टबर्ननेस नहीं था, यह उसके ब्रेन का कोप करने का तरीका था। वो ब्लिसफुल इग्नोरेंस में जी रही थी, अपने ही दिमाग से सच्चाई से बची हुई थी। जो अवनी वो जानते थे वो अभी भी वहीं थी, लेकिन एक न्यूरोलॉजिकल वॉल के पीछे छिपी हुई थी। डॉ शर्मा ने फैमिली को रीअश्योर्ड किया, अनोसोग्नोसिया जानलेवा नहीं है, लेकिन यह रिकवरी को कॉम्प्लिकेट करता है। स्ट्रोक खतरा था, अब चुनौती उसके ब्रेन को रीट्रेनिंग करने की थी। रिकवरी थेरेपी, टाइम और ब्रेन की ठीक होने की एबिलिटी न्यूरोप्लास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। हम सिर्फ अवनी को यह नहीं बता सकते कि वो गलत है, हमें उसके ब्रेन को दोबारा सीखने में मदद करनी होगी, उन्होंने समझाया। प्रोग्रेस धीमा है, कभी कभी अचानक, कभी कभी ग्रेजुअल, कोई सेट टाइमलाइन नहीं है, पेशेंस की है। ब्रेन अडेप्ट कर सकता है, जिसमें हेल्थी एरियाज लॉस्ट फंक्शंस को संभाल लेते हैं। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, डॉ शर्मा ने कहा। थेरेपी सबसे अच्छा तब काम करती है जब फैमिली इन्वॉल्व्ड हो। आशा टीम वर्क, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग में है। यात्रा लंबी होगी, लेकिन होपलेस नहीं। साथ मिलकर वे अवनी को उसकी मिसिंग दुनिया फिर से खोजने में मदद कर सकते थे। डॉ शर्मा ने अवनी के रिहैबिलिटेशन प्लान की रूपरेखा बताई। न्यूरो रिहैबिलिटेशन में ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपिस्ट्स के साथ डेली काम इवनिंग गिल होगा। वे प्रैक्टिकल टास्क्स जैसे अपनी टी कप को उसके लेफ्ट में रखना का उपयोग करेंगे, ताकि उसके ब्रेन को उस साइड को नोटिस करने के लिए धीरे से मजबूर किया जा सके। विजुअल स्कैनिंग थेरेपी उसे लेफ्ट देखने के लिए ट्रेन करेगी, क्यूज और प्रॉम्प्ट्स का उपयोग करके। मिरर थेरेपी उसके लेफ्ट आर्म में मूवमेंट का इल्यूजन क्रिएट करेगी, उसके ब्रेन को अवेयरनेस में ट्रिक करके। कॉग्निटिव ट्रेनिंग, गेम्स और एक्सरसाइजेस अटेंशन और मेमोरी को टारगेट करेगी, उसे दोनों साइड्स का उपयोग करने के लिए एनकरेज करेगी। लक्ष्य डैमेज्ड ब्रेन एरियाज को स्टिम्युलेट करना और नए कनेक्शंस को एनकरेज करना। थेरेपी रिपेटिटिव, पेशेंट और क्रिएटिव होगी। हर छोटा कदम एक जीत थी। समय के साथ अवनी धीरे धीरे अपना मिसिंग हाफ वापस पा सकती है। महीने बीत गए, प्रोग्रेस धीमा और अनप्रेडिक्टेबल था। कुछ दिन अवनी को अपने लेफ्ट साइड की झलक मिलती थी, दूसरे दिन अनोसोग्नोसिया पूरी तरह से था। डॉ शर्मा ने चेतावनी दी थी, कुछ पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं, कुछ कॉम्पेंसेट करना सीखते हैं और कुछ कभी अवेयरनेस रिगेन नहीं करते। अवनी की फैमिली को उम्मीद थी कि वो एक दिन फिर से पूरी दुनिया देख पाएगी, लेकिन एक नए नॉर्मल के लिए तैयार थी। एक शाम अवनी ने मुंबई के स्काईलाइन को देखा। सिर्फ राइट हाफ को देखते हुए उसे इस बात का पता नहीं था कि वो क्या मिस कर रही है। उसकी कहानी एक जीवंत मेडिकल मिस्ट्री है, जो दिखाती है कि हमारी रियलिटी की भावना कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। क्या उसका ब्रेन कभी मिसिंग हाफ को भरेगा? सिर्फ समय ही बताएगा। फिलहाल अवनी एक ऐसी दुनिया में रहती है जो सिर्फ आधी अधूरी है। उसकी यात्रा जारी है, जो दिमाग के रहस्यों से आकार लेती है। मेडिसिन की दुनिया से और सच्ची कहानियों के लिए अगली बार हमारे साथ जुड़ें।